अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए मटन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन का ये भुना गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वाले उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी मटन की रेसिपी की तरफ। मटन की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमने आधा किलो यहाँ पर मटन का गोश्त ले लिया है। तो हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसके ऊपर कुछ मसाले मैरिनेट कर देते हैं। तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 3 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। तो ये सारे मसाले हम इसके ऊपर मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ कुटे हुए मसाले ले लिए हैं। कुटी हुई काली मिर्चें हमने यहाँ पर ली हैं, जिनको हावन दस्ते में कूट लिया था। भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है, भुना कुटा धनिया ले लिया है। तो तीनों ही चीज़ों को हमने हावन दस्ते में कूट लिया था और ये तीनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इन तीनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मटन के ऊपर मैरिनेट कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से मटन के ऊपर लगा देते हैं और इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देते हैं, ताकि सारा मसाला मटन के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 6 से 7 अदद लौंग ले ली हैं, 3 हरी इलायची ले ली हैं, 2 हमने यहाँ पर काली बड़ी इलायची ले ली है, यहाँ पर 3 जावित्री के टुकड़े ले लिए हैं और एक हमने यहाँ पर तेज पत्ता ले लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पर कड़ी पत्ते ले लिए हैं। तो ये सारे ड्राई मसाले हम इस ऑयल में ऐड कर देते हैं और इनको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेते हैं, ताकि इनकी अच्छी से खुशबू आने लगे और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मैरिनेट हुआ हुआ मटन। तो मटन को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और मटन को हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मटन को हमने इतना भून लेना है कि मटन अपना पानी छोड़ दे। मटन अपना पानी छोड़ देगा तो मटन के पानी को भी हम अच्छी तरह से खुश कर लेंगे। इस तरह से मटन में जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। आप देख सकते हैं मटन ने कितना सारा अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो बस इसके पानी को जब तक हम भून लेते हैं, तो जब तक हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली हैं, जिनको हमने बॉईल कर लिया था, 10 हरी मिर्चें और यहाँ पर हमने 15 के करीब काजू ले लिए हैं। अगर आपके पास काजू ना हो तो काजू की जगह आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मसाला बनकर तैयार होता है। तो बस इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको पीस लिया है। काजू, हरी मिर्चें और प्याज का हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। तो बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करके हमने इसको इतना बारीक पीस लिया है। तो अब हम अपना मटन चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मटन हमारा कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। मटन का ऑयल भी ऊपर आ चुका है, इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम अपना प्याज, काजू और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट बना के रखा था, वो पूरा पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इस मसाले को ऐड करके बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आज गला बहुत ख़राब है तो आवाज़ बहुत ही ख़राब निकल रही है, तो आप मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। तो देखिए इस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। जिस जग में हमने मसाले को पीसा था उसी जग में 1 गिलास पानी ऐड करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो पानी को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारा मटन 100% कुक हो जाए। तो मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक और नमक को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस मसाले को अब हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार हमारा मसाला बनकर तैयार होगा। इसके अंदर जो तेज़ पत्ता था उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उसका सारा फ्लेवर आ चुका है। अब इसकी हमने भुनाई करनी है। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा लीमू। तो एक दरमियाने साइज़ के लीमू को आधा कट करके हम इसमें ऐड कर देते हैं। लीमू ऐड करके लीमू को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ले ली है। तो कसूरी मेथी को भी हाथ से इस तरह से मैश करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, साइडों से ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ले ली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मलाई ताज़ी होनी चाहिए। तो हमने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी ये मसाला बनकर तैयार होता है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। क्रीम को मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि अच्छी तरह से साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं।
जी जनाब, तो देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है और दिखने में भी बहुत मज़ेदार लग रही है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली जो मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।